ओके, भारती जी हाथ ऊपर कर रही है। हाँ जी भारती जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर, नमस्ते संजीव सर, नमस्ते सबको। सर मैं कल से ये क्वेश्चन करना चाह रही थी। एक्चुअली मैं अपना पेंटिंग से रिलेटेड एक नया बिजनेस करना चाह रही हूँ। और मैंने मटेरियल तो कल लाई हूँ, लेकिन मैंने 4 डे पहले ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है कि मेरा रेजिन आर्ट बिजनेस बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं बहुत तरक्की कर रही हूँ उसमें। और मैंने उसको लेके अपना जो टेबल है जिस पे मैं वर्क करूंगी, उससे मैंने मॉर्निंग और नाइट में हपोनोपो भी शुरू कर दिया है। तो ठीक है सर, या आगे कुछ और भी करना है? होपोनोपोनो किसके लिए कर रहे हैं आप? आ, इसलिए कर रही हूँ कि अगर मुझसे पेंटिंग से रिलेटेड पहले कुछ गलतियां हुई हूँ कि मेरा बीच में इसलिए मैं कंफ्यूज थी, आपसे बात करना चाहती हूँ। ये देखिए, इन्होंने पहले से ही प्लान भी बना दिया है कि मैं फेल होने वाली हूँ, तो होपोनोपोनो भी शुरू कर दिया है। क्या बढ़िया काम किया है आपने, क्या बढ़िया नहीं, मेरे मैनिपुलेशन। और भी पेंटिंग रिलेटेड वर्क थे जो बहुत पीछे चले गए, मैं उनके लिए भी कर रही थी और नए बिजनेस का साथ कर रही थी। अरे भाई, आपने कैसा किया वो, मतलब 2-3 दवाइयां मिक्स कर दी है। अब आपने अच्छा। हो ओपनोपोनो नहीं करना है। हो ओपनोपोनो आपने कभी भी कोई गलत हो गया, कोई बीमार हो गया, या कोई अच्छे काम नहीं हो रहे, तभी जाके आपने हो ओपनोपोनो करना है। ठीक है? ठीक अब है। आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। आपने मैजिक बुक नहीं की? करिए सर, 4 टाइम करिए। अब आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। मैजिक 10 देना है। मैग्निफिसेंट आउटकम, आपका बढ़िया पेंटिंग बिक रही है, उसका मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएं और थैंक यू करें। इट इज वेरी सिंपल। मैंने लिखना भी शुरू कर दिया, 3 डे से आप कंटिन्यू लिख रही ग्रेटिट्यूड हूँ। करें, मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएं। और दूसरी बात मैं आपको सबको बताता हूं, एफर्मेशंस भी करने हैं सर इनको। अफर्मेशंस भी करने पड़ेंगे आपको, कि मतलब आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, माय सेल्स आर डबलिंग, दिस इज द बेस्ट हाँ, टाइम। यही लिख रही हूँ, यही लिख रही हूँ ये रेड पेन आपने से। बार बार माइंड में बोलना है। अब तो मजा आने वाला है, अभी तो बहुत मजा आ रहा है। पैसे की तो बारिश हो रही है, क्या लोग मेरे तारीफ कर रहे हैं, मेरे काम की तारीफ हो रही है। यू नो, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, ओके, आप थैंक करिए यू और सर। ग्रेटिट्यूड करिए, हो अपनो पोनो मत करना। ठीक है सर, अच्छा है ना, कंफ्यूज थी। सर ये ठीक। देखो, बैक साइड में मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, दिख रही होंगी आपको। अच्छा, साईं ये बाबा और बाबा कृष्ण की। जी की। ओके, हाँ, सो वन माता मोर जी। पॉइंट। देखो, ठीक है, थैंक यू सर। मैं कंफ्यूज हूं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं कंफ्यूज हूं, 3-4 बार बता दिया अभी। आर यू गेटिंग इट? स्टॉप हम्म, यूजिंग दिस वर्ड्स। मैं हमेशा अपने आप को बोलता था पहले, मुझे याद नहीं रहता, मुझे, और हकीकत में मुझे याद नहीं रहता था। और अब पता नहीं सब कुछ याद रहता है। जब मैंने रियलाइज किया कि मेरी जो बोलना है, मेरे बोलने में मैं गलती कर रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो वो कैसे याद रहेगा? अब मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम गॉट वेरी गुड मेमोरी। अरे क्या मेरी मेमोरी है, बचपन की तो बातें मेरे को याद रहती है। अब इससे ज्यादा मेमोरी तो क्या पिछले जन्म की भी बातें याद करूं क्या? मुझे बहुत याद रहता है। नाउ दिस इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग टू माई सेल्फ। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है सर, ठीक है सर, सो थैंक यू। इट इज व्हाट यू से टू योर सेल्फ। तो एक बार क्या हुआ ऐसे, इट इज अ जोक, मेरा मामा का लड़का है, तो उसने वो जो ऑपरेशन कराया था आंख का, वो एज के रिलेटेड रहता है ना, उसको क्या बेताला बोलते हैं, राइट? तो उसके पहले मैं बोला क्या हो गया तेरे को? तो बोला नहीं, अभी थोड़े दिन में ऑपरेशन कराने वाला हूँ। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? तो बोलते मेरे को दूर का नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखता है। तो मैंने उसको बाहर लेके गया, मैं बोला वो दिख रहा है क्या, क्या है? तो बोला हाँ, क्या है? तो बोला वो चांद है। बोला साले इतना लंबा दूर का तो दिख रहा, अभी और कितना दूर जाना है तेरे को? एनीवे, सो डोंट टेल योर सेल्फ कि मैं कंफ्यूज हूं, मेरे में ताकत नहीं है, मेरी उम्र हो गई है, मैं अभी कर नहीं पाऊंगी। कभी भी नहीं बोलना ये सेंटेंस में, इतनी नेगेटिविटी है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कैसे कंट्रोल करेगा। अब आपने बार बार सबकॉन्शियस माइंड में यही बोलना है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। कभी भी बोलना इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता,
कभी नहीं बोलना, आपने बोलना है देखते हैं कैसे, आई थिंक लेट अस थिंक अबाउट हाउ वी कैन डू इट. सी व्हेन यू से टू योर माइंड आई कांट डू इट, आप अगर अपने माइंड को बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका जो माइंड है ना वो आपको रास्ते दिखाएगा कैसे ये काम नहीं हो सकता. और अगर आप बोलोगे कि ये हो सकता है, नहीं नहीं, रास्ता तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, रास्ता तो निकलेगा. हाउ कैन आई डू इट, ये एक मैजिक क्वेश्चन है. हाउ कैन आई डू इट, मैं मेरे सेल्स को डबल कैसे करूं. सी ऑलवेज प्रॉब्लम कहां आ रहा है, हम जो मांगते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमने एक स्टोरी बना के व्हाट वी टेल टू अवर सेल्फ कि ये तो नहीं हो सकता, अरे इस उम्र में 5 किलोमीटर चलना भागना इम्पॉसिबल है. ये किसने स्टोरी बनाई, आपने बनाई. किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं. अगर डॉक्टर बोलता है कि भाई 6 महीने तक ठीक नहीं हो सकते, तो दैट इज द डॉक्टर्स व्यू, नॉट माय व्यू. रिमेंबर दिस. नाउ आई रिमेंबर वन वीडियो, एक महात्रिया का वीडियोस देखे हैं किसी ने, महात्रिया करके, वो तमिल का ऐप है, बहुत अच्छा स्पीकर है वो. I see all his videos. You see all the videos, right? और काफी लोग I'm a fan of his. I'm a fan of his. सुपर्ब, क्या स्पीच बोलता है, क्या स्पीच बोलता है. तो वो बोलता है, एक दिन वो एक स्टेज के ऊपर खड़ा था, तो वो बोलता है लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल. तो उसमें एक औरत आई, या महातारिया, करेक्ट, आई थिंक वो तमिल का है, तमिलनाडु का, चेन्नई का समवेयर. सो वो औरत फिर उसके ऊपर आए, स्टेज के ऊपर आई, बोले सर क्या बात कर रहे हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल. बोलता मुझे कैंसर हुआ है और डॉक्टर ने कहा है कि मैं 3 महीने में मरने वाली हूं, आप क्या बात कर रहे हैं, हाउ कैन आई से लाइफ इज ब्यूटीफुल. और उन्होंने उसका जो जवाब दिया महातरिया ने, हाउ डू यू प्रोनाउंस महात्रिया, महात्रिया. तो वो बोलते हैं इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ डेज यू आर गोइंग टू लिव, इट इज अबाउट हाउ मेनी थिंग्स यू आर मिसिंग नाउ. अब तुम जी रही हो पर पूरी मरने की बातें कर रही हो. अब जीने के टाइम पे इन 3 महीने में यू हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू डू, कितना लाफ्टर है, कितने लोगों के मिल सकते हैं, ये है वो है, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, पर तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, पर यू आर थिंकिंग कि मैं 3 महीने में मरने वाली हूं. अब मुझे ये लग रहा है कि मैं 96 साल जीने वाला हूं, पर क्या पता कल कोई एक्सीडेंट हो जाए और मैं मर जाऊं. बट यू हैव गॉट 3 months, एब्सोल्युटली. फिर उन्होंने ऐसे समझाया, बढ़िया समझाया, बोले आपका 1 करोड़ रुपया यहां पड़ा है राइट हैंड साइड पे, 1 करोड़ रुपया लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा है. ये बढ़िया एग्जांपल बताया उन्होंने. और ये जो राइट हैंड साइड, सॉरी, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मेरा लेफ्ट जो है, वो 1 करोड़ रुपये में आग लग जाती है, तो आप क्या करोगे. तो जो बाकी का जो राइट हैंड साइड पे जो 1 करोड़ बचा है उसको संभालोगे ना, क्योंकि इसको तो आप बचा नहीं सकते, इसको तो आग लग गई है. अब तुम मरने वाली है तो उसको ज्यादा एनर्जी देगी तो तुम मरते रहेगी, यू विल नॉट थिंक ऑफ लिविंग. लाइफ इज ब्यूटीफुल, 3 months लिव योर लाइफ, डू थिंग्स दैट यू कैन डू. एंड आफ्टर दैट वो बोलते हैं कि हर हफ्ते मुझे पोस्ट कार्ड आता था, ब्रदर आई एम अलाइव, और तमिल में सिग्नेचर करती थी. For 6 months, he kept on getting those letters, and after that, she decided that I will now fight. I will fight cancer, and she did PhD in cancer, and she lived for another 7 years. 7 साल तक और जियो. So, what story you tell to yourself is very, very important. एक याद रखना बस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली. मैंने एक गेम भी बनाई है. सो आई डू लॉट ऑफ रीडिंग्स, तो कहां से भी जो भी आइडिया आती है मैं एक गेम बना देता हूँ. तो मैंने एक गेम बनाई थी, राइट अ स्टोरी, स्क्रिप्टिंग गेम है, मतलब मैंने कहीं पढ़ी थी, तो मैंने मेरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है. आप लोग भी व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ लिख लें. मे बी आपके में नेगेटिविटी रहेगी तो शायद आपका पॉजिटिव वर्ड्स नहीं आएगा, बट मेरा ऐसा मानना है ये स्क्रिप्टिंग गेम जो है बहुत बढ़िया गेम है. आपने करना क्या है स्क्रिप्टिंग गेम में, क्या करना, जैसे कि आज से 10 साल के बाद में यू आर राइटिंग इन प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, मेरी वो बुक नहीं मिलेगी, अदरवाइज आई वुड हैव रेड द, मैंने जो स्क्रिप्टिंग किया है ना,
तो मैंने लिखा है कि वाओ टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई एम सेलिब्रेटिंग माय 66th बर्थडे विथ माय ग्रैंड चिल्ड्रंस, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पोते पोती के साथ में मैं मेरा बर्थडे डिज्नीलैंड में मना रहा हूँ, और मेरा सबसे बढ़िया दिन था, मतलब मैं मेरे बर्थडे को दिन को लग के कि भाई उस दिन मुझे भारत रत्न मिला था, एंड वाओ कितना मजा आया था। जितने मेरे सपने हैं वो सब पूरे करता हूँ। एंड वाओ राजन, तू तो एकदम जीनियस है, यू आर अ जीनियस, you are so smart, you are a rock star. Keep on writing. What story you are telling to yourself is important. Don't say I'm confused, I'm nervous. अब ये होगा, but धीरे धीरे you come out of this. धीरे धीरे you just come out of this. Okay, so these are the things. Just mind your words, क्योंकि your words are manifesting. Please understand this. आपके जो वर्ड्स है ना वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। I'll tell you how. एक सेंटेंस आप अगर याद रखोगे ना तो ये याद रखना, स्पीक ओनली व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए वो ही बातें करो, बाकी मुंह चुप रखो। अब होता क्या है, हम जैसे दोस्त लोग मिले, फैमिली वाले बैठे, गप्पे मार रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। अभी उन्होंने किसी की बुराई चालू की, अपन ने भी की, उसने भी की, किसी ने बीमारी की बातें चालू की, आपने भी की, उसने भी की। अरे क्यों कर रहे हैं बीमारी की बातें यार? सपने तो कुछ है ही नहीं। मैं बोलता हूं जिसके बड़े सपने हैं ना वो फालतू की मगजमारी में पड़ेगा नहीं। अरे क्या हो गया उसके घर पे, अरे इसका क्या हो गया, अरे उसका क्या हो गया, सबकी चिंता। अरे सब ये क्यों कचरा भर रहे हैं अपने अंदर? किसी का जो अनरिक्वायर्ड डाटा, उसके घर में झगड़े हो गए, उसका ये हो गया, उसका बीवी के साथ ये हो गया, इसका ये वो, हमको क्या लेना देना है? फोकस फोकस फोकस। अगर आपका फोकस नहीं रहेगा कुछ नहीं मिलेगा। फोकस इज इंपॉर्टेंट, राइट? Yes, sir. We एंड all. स्पीक ओनली व्हाट यू वांट। एकदम सिंपल बात है ये। मुंह खुले तो कुछ अच्छी बातें निकले, मुंह खुले तो किसी की तारीफ निकले, मुंह खुले तो थैंक यू निकले, मुंह खुले तो वाह निकले। तो हमारे विजय नायडू हैं नागपुर के, तो विजय नायडू रोज बोलता था मुझे, ये अरविंद जी जो है ना वो पेंच में आए थे, तो पहली बार मिले उनको, तो बोले ये अरविंद जी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला क्या हो गया? वो हमेशा स्माइल ही करते रहते हैं। कितने लोगों ने नोटिस किया ये, है ना? वो ऐसा खड़ा भी रहेगा ना तो ऐसा स्माइलिंग ही रहता है उसका चेहरा। और मैंने ये अभी मैं दिल्ली आया था उस दिन भी मैंने नोटिस किया, वो खड़े है तो ऐसा स्माइलिंग उसका चेहरा, कुछ तो ऐसा आई थिंक समझ में नहीं, सर्जरी कराया है उन्होंने। तो अब होता क्या है एक्चुअली, तो मैंने कल वो अनुभव किया, कल नहीं परसों आई थिंक, मैं जब बॉम्बे से नागपुर आया एयरपोर्ट पे, तो पता नहीं उस दिन क्या हो गया था मुझे, आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। तो थ्रू आउट द फ्लाइट आई वाज थिंकिंग वाओ कितना बढ़िया है, वाओ कितना बढ़िया फ्लाइट है, एंड देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस एंड आई कुड फील दैट। सो व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली नो विल अपीयर ऑन योर फेस, स्माइलिंग हो जाएगा आपका। मतलब आपने क्या करना है, वाओ क्या बढ़िया है, वाओ ये प्रैक्टिस करो। ये मैं बता रहा हूँ, वाओ जो गेम है ना बहुत बढ़िया है, आपने अपने माइंड के अंदर खेलते रहना है। वाओ वाओ कितना बढ़िया है, क्या बढ़िया ऑफिस है, क्या सुंदर आदमी है, क्या स्माइल है उसकी, यू नो। सो नाउ योर माइंड इज ट्रेन्ड टू सी गुड थिंग्स इन लाइफ, दिस इज हाउ यू बिकम अ गुड पर्सन। सो मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट व्हाट यू वांट। जितने लोग बैठे ना सब लोग को सब कुछ ना कुछ चाहिए, बट मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट व्हाट यू वांट। मैनिफेस्टेशन इज What you are. who you are. Who you are. आप कैसे इंसान हो। अब अंदर से अपने इंसानियत को बदली करना है। कैसे करना है? सभी टेक्निक सिखाते हैं हम आपको। अब आज एक और टेक्निक सिखा दी, वाव करते जाओ। वाव क्या बढ़िया मूर्ति है, क्या क्या बढ़िया एसी चल रहा है, क्या लाइट है, क्या लैपटॉप है मेरा, क्या बात है, क्या स्मार्ट दिख रहा है। ओके भगवान जी, यू वांटेड टू से समथिंग, आपने कुछ हाथ रेस किया था। हाँ जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भगवान प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ये शब्द के ऊपर जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया। इसमें एक लाइन में गाऊंगा,
शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव रे, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे गाव रे। Wow. Your words creates your world. कुंभकर्ण की स्टोरी पता है ना? सर मैं आपको बताती हूँ, मैंने लास्ट ईयर से अपने आप को बोलना शुरू किया, आई नेवर टेल माई एज टू एनीवन, एंड आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ आई एम नॉट अ डे ओल्डर देन 39 years old। एंड मेरा एनर्जी लेवल्स इतना इंक्रीज हो गया, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियां चढ़ती थी, हाँफ रही थी और सामान उठा के नहीं चढ़ पाती थी। अभी मैं आराम से 3rd फ्लोर में जितना बड़ा लैपटॉप हो, बैग हो, सब उठा के चढ़ जाती हूँ आराम से। एंड मेरा हाफना भी बहुत कम हो गया है, कंप्लीटली नहीं गया है, बट इट इज इम्प्रूविंग एंड आई जस्ट डोंट थिंक एंड एनीवन हु सीज मी आल्सो। अभी तो मेरा बैंक में गई थी कोई इन्वेस्टमेंट ये के लिए, तो मुझे बोला कि मैम अच्छा आपकी एज कितनी होगी? 42 years होगी ना? तो मैंने कहा हाँ। इन्वेस्टमेंट प्लान्स बता रहा था, didn't only tell him what my age is. So people just don't know my age and they just go by what I'm looking, you know, what I'm talking. भाई हम भी कंफ्यूज हो गए हैं, हम भी कंफ्यूज है, हमको भी यही लग रहा है कि 42-43 बराबर है, उसमें जोक हंसने की क्या बात है? सर वही तो राज की बात है, कभी नहीं बताऊंगी मैं। नहीं अभी तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद भी नहीं सोचती हूँ कि मैं 39 years से ऊपर हुई ही नहीं। तो मेरे को तो, मैं जब काम करती हूँ फील्ड में भी, द रेसिडेंट्स ऑफ द कॉलोनीज एंड ऑल, दे टेल मी मैम आपका एक्सपीरियंस बता रहा है, शायद आप जैसी बात कर रही हैं कि शायद आपको ज्यादा एज होगी, लेकिन आप लग नहीं रही हैं। मैंने कहा ठीक है, नहीं लग रही है ना, वही बेहतर है। I don't tell them also. So in my mind, I am 39 years old and I'm not going to be there. So that is what it shows, you know, the energy levels don't die and they are always ripe and high. And you can do also, I can do a lot of work. मैं कितना काम करती हूँ किसी को पता भी नहीं है, मैं कर लेती हूँ एकदम, और आराम से बेड पे गिरती हूँ तभी नींद आती है, उसके पहले नहीं आती है। वाओ। सो आप अपनी स्टोरी, अपने आपकी स्टोरी, व्हाट स्टोरी यू टेल टू योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सरोज पांडे का। सरोज पांडे मेरा भाई जैसा है, एक मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो वो मेरी सब ट्रेनिंग काफी दिनों से, ग्रेटिट्यूड सबको सिखा दिया मैंने, मेरे सभी स्टाफ को। तो एक दिन उसने क्या कर दिया, वो बोले सर मैं तो 18 साल का हूं, और वो चीज उसके दिमाग में घुस गई, मुझे में तो इतनी एनर्जी है। वो आई थिंक ही मस्ट बी अराउंड 40 years, 40 साल का रहेगा शायद, 40, 40, 45, आई डोंट नो। तो वो अपने आप को बोलते गया आई एम नाउ 18 years old, और वो हरकतें भी ऐसी करने लगा। मतलब उस टाइम पे ऐसा माहौल चलता था कोविड के टाइम पे, और प्लस मैंने सबको कंपलसरी कर दिया था अश्विन मुंजाल के क्लासेस अटेंड करना, फिर मैं डिस्कस भी करता था उनके साथ में। यू विल नॉट बिलीव, उनको उसको जो है देखने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए चश्मा लगता था, चश्मा। थोड़े दिनों के बाद में उसका चश्मा निकल गया, बिकॉज उसका माइंड स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि नाउ इज 18 years old, मैं कभी भी उसको खड़ा कर सकता हूं, मतलब उसके चश्मे के नंबर चले गए, रीडिंग। तो ये जो माइंड है ना, जैसे इन्होंने क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है अपने आप को कि भाई 39 के ऊपर नहीं हूं। तो अब माइंड को अगर आप बोलते जाओगे 39, 39, 39, एब्सोल्युटली कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि द माइंड डज नॉट हैव अ माइंड ऑफ हिज ओन। याद रखना, आपका जो माइंड है उसको माइंड नहीं रहता। समझ में आ रहा है? दिमाग ही नहीं रहता है दिमाग को। माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड, आपका माइंड को नहीं समझता रियल क्या है और फेक क्या है। गेम यहीं पे खत्म होती है और शुरू भी यहीं से होती है। आपका माइंड को नहीं समझता रियल क्या है, फेक क्या है। अब आप अगर बोलोगे माइंड को मैं बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अगर आप बोलोगे अपने माइंड को आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, whatever you feed your mind with strong emotions will appear in your body। इसका मतलब ये है कि जो भी बातें आप अपने माइंड को बोलोगे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ में, वो आपके शरीर में दिखेगी। अगर आप बोलोगे मैं बीमार हूं, अरे यार सबको डायबिटीज हो रहा है, मुझे भी डायबिटीज है, मेरे पापा को भी डायबिटीज, फुल टाइम डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज, उसमें आपने फीलिंग्स डाल दी,
तो डायबिटीज विल अपीयर इन योर बॉडी। बहुत सिंपल है। ओके, सो समबडी वांट्स टू शेयर। हाँ जी, अंशु जी आपने हाथ रेस किया, 1 मिनट। जिनको भी शेयर करना आप अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुरप्रीत मैडम गुड इवनिंग। आचार्य जी आपको भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंशु जी, बताएं। मैडम क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती। एक्चुअली गुरप्रीत, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने मुझे लिंक भेजा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था आपसे मुलाकात होगी, पर 2 मिनट के लिए अरविंद सर के घर हो गई थी। सर मैं अक्टूबर 2022 से जुड़ी हूँ, तब से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। मैं बहुत बीमार रहती थी सर, 35 साल हो गए मेरी कमर में दर्द, मैंने लाखों रुपया खर्चा मेरे बच्चों ने, पर मैं ठीक नहीं हुई सर। हमेशा भगवान से कंप्लेंट करती थी कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को कष्ट नहीं किया, फिर मैं इतनी बीमार क्यों हूँ। और मैं हमेशा कहती थी ये दर्द मेरी जान के साथ ही खत्म होगा। एक दिन ऐसे ही मेरी बेटी गीतिका वसीम ने मुझे सर से जोड़ा है। पहला सेशन मैंने शालिनी मैडम का अटेंड किया था, शालिनी चतवाल कोलकाता की मैडम है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ग्रेटिट्यूड नियामत क्या होता है। फिर एक दिन मैंने मैडम को फोन लगाया, मैडम क्या नियामत लिखनी है, 10 नियामत, मुझे तो समझ नहीं आ रही। उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि आपके पास जो जो कुछ है पास्ट का आपको वो लिखना। उन्होंने मुझसे सब चीजें पूछी, मैंने कहा हाँ ये है, सब कुछ बताया। तो मैडम ने कहा ये लिखो। तो सर मैंने आश्विन मैडम का फिर अटेंड किया सेशन, अरविंद सर का किया, उनसे मुलाकात भी हुई। सर को मैंने अपने बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया फर्स्ट टाइम में। सर मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं अब भी दावे के साथ आपको कह रही हूँ, मैंने पिछले 32 साल से मैंने ट्रैवल नहीं किया। क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती थी, 1 घंटा भी घर का काम करती थी, रोते रोते हर समय नेगेटिव रहती थी। लेकिन जब से सर से जुड़ी हूँ, मुंजाल फैमिली से, मेरी तो लाइफ में अबंडेंस हो गया सर। और मैं इतने ट्रैवल कर रही हूँ, एक ट्रैवल खत्म होता दूसरे का फोन आ जाता, चलना है, मैं कहती चलना है। सर आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। मेरे साथ तो इतना बड़ा अबंडेंस हुआ है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं मुंजाल फैमिली का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आश्विन मैडम कहती है मजे में मजा डालो, मैं तो मजे में मजा डालती हूँ। और मैडम हमेशा यही कहती है कदम कदम बढ़ाए जा, थैंक यू के गीत गाए जा। मैडम कहती है एक माला जपो। मैडम सर मैं लिखती नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, बट मैं ओरल सुबह से लेके, मैं सर जब से सर के साथ जुड़ी हूँ ना अक्टूबर से, 4:30 बजे अपने आप मेरी नींद खुल जाती, कोई अलार्म नहीं लगाती। और अभी सेशन नहीं हो रहे और मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। बहुत सर बढ़िया। मेरे साथ बहुत बहुत चमत्कार हुए हैं, गिनती नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे 35 साल से बेल्ट लगी हुई थी कमर दर्द की, अब मैं बेल्ट नहीं लगाती, मुझे नहीं पता बेल्ट कहाँ है। और मैं सारा काम कर लेती हूँ और ट्रैवल भी खूब कर रही हूँ। मुंजाल फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद सर, आश्विन मैडम, एनी। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार तूने दिया इतना भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। So thank you very much. Thank you, Anshu ji. So wonderful सर day. आपका बहुत बहुत थैंक यू। कभी मिलेंगे, मौका मिला तो जरूर मिलेंगे, आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, बहुत कुछ सीखना है आपसे, आपकी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है सर। आपका बहुत बहुत थैंक यू। गुरप्रीत मैडम आपका, संजीव मल्होत्रा जी आपका, और मुंजाल फैमिली के तो कर्जदार हो गए हम। Wonderful. Okay, so somebody जिंदगी else. उनकी Thank जी you very हुई है, much. ये हाँ जी। जिंदगी अरविंद सर, आश्विन मैडम, शालिनी मैडम बहुत कुछ अभी भी सिखाती है। समय समय पर जब भी मेरे साथ कोई ब्रेकडाउन आता है हेल्थ में है या फाइनेंशियल, तो शालिनी मैडम हमेशा एडवाइस करती हैं। शालिनी मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत बढ़िया। So thank you very much. Okay, anybody else? कोई और किसी को शेयरिंग करना है? हाँ जी।
सर एक बात और कहनी थी हाँ जी, सर। सब लोग मुझसे पूछते हैं, मैं सर आई एम 62 ईयर्स ओल्ड। सर सब मुझसे पूछते हैं तो कौन सी शक्ति का आटा खाती है, तो सर मैं कहती हूँ मैं खाती हूँ ग्रेटिट्यूड। बहुत बढ़िया। ये देखिए मैं हर एक्चुअली समय सर ग्रेटिट्यूड करती रहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैडम एक माला कहती, मैं 10 माला दिन में ओरल जपती हूँ, लिखती नहीं हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअली ये जो सर हम मैं कर रहे सॉरी हैं चाहती हूँ प्रैक्टिस। अरविंद सर से, राजवी मैडम से नोट नहीं बनाती। चलो बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो द पॉइंट इज, अमेरिका में और फॉरेन कंट्रीज में इन्होंने ग्रेटिट्यूड को लेके इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और हमारे सामने ये सब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि जो जो ग्रेटिट्यूड करता है उनका कमर दर्द चला जाता है, उनका बेल्ट कहाँ गया वो भी मालूम नहीं। आर यू गेटिंग दिस? इट इज वेरी सिंपल। नाउ वी बिकम मोर इन एक्सेप्टेंस। हम चीजों को एक्सेप्ट करना जब सीख जाते हैं, जब हम लोगों को ब्लेम नहीं करते हैं, एंड दैट इज वेयर मैजिक स्टार्ट्स। वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड जो कहते हैं ना, उसके कंडीशंस अप्लाई। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आप कंप्लेन नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें जो हमें एक दिन में जब हम अलग अलग तरीके से सिखाते हैं ना, तब समझ में आती है कि इट इज अबाउट योर बीइंग। तो हुआ ये, मैंने ऐसे ही राहुल जैन का क्लास करके आया था एंड ऑल समटाइम्स, तो वहां राहुल जैन ने कहा था कि प्रैक्टिस 1 वीक ऑफ नो कंप्लेन डे। मतलब नो कंप्लेन डे, हफ्ते में एक बार नो कंप्लेन डे कर प्रैक्टिस करो। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने आके छाया को बताया, मैं बोला छाया, और मैंने क्या किया, मेरी जो डायरी है ना उसमें मैंने हर जगह पे कॉर्नर पे एनसीडी एनसीडी लिखा हुआ है। तो जस्ट अ रिमाइंडर, नो कंप्लेन डे, मतलब ये मैं 3 साल से करते आ रहा हूँ। मेरी ये रही डायरी इधर, तो हर डायरी में मैंने कॉर्नर पे मेरी स्टाफ को बोल देता हूं, मैं जब डायरी आती है, एनसीडी, एनसीडी का मतलब है नो कंप्लेन डे, मैंने रोज कर दिया है, तो इट्स अ रिमाइंडर। फिर एक और लिखता हूं मैं कभी कभी, कॉल पीएम, मतलब मेरी स्टाफ लिख देती है, एक बाजू एनसीडी लिखती है, एक बाजू कॉल प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम। तो किसी ने बोला ये पीएम क्या होता है? पीएम का मतलब है पापा मम्मी। तो मतलब थोड़ा मैं फोन कम करता हूँ, तो मेरा एक रिमाइंडर है। तो जब मैंने छाया को बताया कि अभी अपन हफ्ते में एक दिन कंप्लेन नहीं करेंगे, तो छाया भी एकदम खुश होगी कि हाँ हाँ, एंड मतलब एक औ में आ गई। फिर थोड़ा टाइम के बाद आके पूछती है कि अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे, तो हम क्या बातें करेंगे? जस्ट एनालाइज योर सेल्फ। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप अपनी फैमिली में आप कभी भी कब बैठे रहोगे, आप थोड़ा एनालाइज करो। हम हमेशा किसी को जज करते रहते हैं, या तो कंप्लेन करते हैं, या एनालिसिस करते रहते हैं, यही बातें करते रहते हैं। अरे पता है क्या इसका क्या हुआ, अरे उसका क्या हो गया मालूम है क्या, अरे वो तो बेकार है। हम हमेशा, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? 80-90% ऑफ द टॉक्स, हमारी जो बातें हैं वो या तो कंप्लेन है, जजिंग है, ब्लेमिंग है, बस। है कि नहीं है? मैंने भी एक सिस्टम स्टार्ट किया सर, फैमिली में जब ये सब बातें करने लगते हैं तो मैं उसका टॉपिक चेंज कर दिया। पता ये वाली पिक्चर आई थी, उसको देख चेंज टॉपिक टोटली। क्योंकि क्लोज नेट फैमिली है, ब्रदर सिस्टर मम्मी बैठे रहते हैं और उन लोगों को शौक चढ़ता है। तो मैं बोल नहीं सकती कि तुम क्यों बातें कर रहे हो उनको। तो बोलती अरे यार वो ये देखा क्या, ऐसे करते हैं। निखिल जी भी हाथ रेस किया हुआ सर। हाँ जी, हाँ जी सर आज संजय। यही हुआ हाँ, सर, आज बात हो रही थी तो ये बोले कि अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्या बातें करेंगे हम लोग। क्या बातें करेंगे, कुछ है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास कोई अपने सपनों के बारे में, कोई नई आइडिया के बारे में कुछ बात ही नहीं करता कोई। यस there was a joke, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ना, वो कह रहा था, उसके मैं सुना था एक बारी कि जब शादी को 15-20 साल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद पति पत्नी को ना काम याद आते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखकर। बातें करने के लिए कुछ नहीं है, काम याद आते हैं, ये काम करना है, वो काम अमित टंडन अमित टंडन के में। I also do your stand-up comedies. But I have a couple of sharings, sir. हाँ जी, करिए, करिए। निखिल की sharing। So this sharing one is related to health. मैं अभी फरवरी में अपने स्कूल बडीज, स्कूल टाइम फ्रेंड्स के साथ ट्रैक पे गया था। So
द ट्रैक वाज ऑलमोस्ट 6 to 7 किलोमीटर्स। हम नड्डी करके है, मैक्लॉइडगंज आता है, आपने सुना होगा, धर्मशाला आती है मैक्लॉइडगंज, जहाँ पे क्या कहते हैं दलाई लामा रहते हैं, उसके ऊपर नड्डी है। एंड नड्डी के ऊपर एक त्रिउंड करके जगह है विच इज ऑलमोस्ट 6 to 7 किलोमीटर्स फ्रॉम नड्डी। बेस कैंप, मतलब बेस कैंप की तरह है, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। सो इट इज ऑल क्या कहते हैं माउंटेनियस रास्ता है जो बेसिकली चरवाहों ने बना रखा है। सो आई वेंट देयर विद माय फैमिली। और इससे पहले मैं अराउंड शायद ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स पहले गया था, तो दैट टाइम आई वुड बी अराउंड 24 ईयर्स। तो जब नीचे उतरा था 24 मतलब 17-18 ईयर्स पहले, तब मैं और मेरे दोनों दोस्त ही गए थे। तो वी वर लाइक टोटली फटीग्ड हो गए थे, मतलब वहां से इतना भी नहीं हो रहा था कि हम नीचे उतर के अपने होटल पहुंच जाएं। बट दिस टाइम व्हेन आई वेंट अप, जब वॉकिंग करने के लिए जब ट्रैकिंग पे गया, तो आए जैसे पिछले 2-3 साल से कर रहा है, ट्रेंड माय माइंड कि मैं आराम से चढ़ के जाऊंगा और आराम से उतर के आऊंगा एंड वुडंट फील इवन अ सिंगल, मतलब सिर्फ ऐसे ही लगेगा कि और भी चल सकता हूँ। तो आई वेंट अप ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स, अब चढ़ा 6 किलोमीटर्स, नीचे उतरा, और उसके बाद भी आई वाज लाइक 2-3 किलोमीटर्स और मैं पूरा क्या कहते हैं पूरा मैक्लॉइडगंज घूमा। सो और वापस आके होटल में भी आराम से सो गया। सो इट डिडंट फेल्ट लाइक के यार अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि आई टोल्ड माई सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ उसको आराम से। सो एज यू सेड, ट्रेन द ब्रेन वाली कहानी है। ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन कर लिया है कि कोई, क्योंकि उसको अगर लगेगा कि यार फटीग हो गया है तो फटीग है, बॉडी को तो पता नहीं चलता, ब्रेन को नहीं पता लगेगा तो आप कितना भी कर सकते हो उससे। सो दिस वन वाज विद द हेल्थ। दूसरा जो एक शेयरिंग है वो मनी से रिलेटेड है। अभी मेरे क्लाइंट के साथ क्या कहते हैं थोड़े टाइम से उसके साथ एक ना एडवांस के लिए कन्वर्सेशन चल रही थी। सो आई वाज आस्किंग, टेलिंग हिम कि भाई मुझे 15 लाख एडवांस दे दे, वो 10 पे अटका हुआ था। तो मैं एक पेपर बना के ले गया उसके अंदर कि भाई वो 15 का जैसे हमारे उसमें GST जोड़कर बनाते हैं, तो मैंने 15 जोड़ जाड़ कर उस पर 20 का बना के ले गया उसके अंदर। एंड इवेंचुअली वो थोड़ा अटका, बट उसने फिर क्या किया जब हम GST नहीं पे करेंगे, आपको 15 लाख से देते हैं। सो वही मैंने बार बार ही अपने उसमें जैसे हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं उसमें नोट्स में लिखा हुआ था कि 15 लाख पे करने वाला है एडवांस। सो आई गॉट दैट 15 लाख रुपीज, उससे एडवांस भी मिला मुझे क्या कहते हैं वो करके। एंड थर्डली, जैसे आजकल आपको पता होगा कि थोड़ी सी हमारे जो बिजनेस रहता है उसके अंदर अभी इस टाइम में थोड़ी लेबर की शॉर्टेज रहती है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड एवरीथिंग। तो पहले 2-3 साल पहले जब वो करते थे ना, तो सुबह सुबह से फोन आने शुरू हो जाते थे, यार आज लेबर यहाँ नहीं पहुंची, आज लेबर यहाँ शॉर्ट है। बट अब जब सुबह उठता हूँ तो पहले से अपने आप को मिरर में देखकर वो कर लेता हूँ कि नहीं, किसी का मतलब कोई भी फोन आएगा आई वुड बी एबल टू टैकल इट। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले से डर लगने लगता था, फियरिंग लगने लगती थी कि यार वो क्या आएगा, क्या बोलूंगा, क्या आएगा, क्या बोलूंगा। अब जब से ये सोच लिया है कि ना कि कोई होएगा तो फोन, बेस्ट पार्ट है कि किसी का फोन ही नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि भाई इस टाइम ये शॉर्टेज चल रही है। तो अगेन वही है कि आपने अपने आप को क्या स्टोरी सुनानी है, अपने आप को क्या मिरर में देख के स्टोरी बोलनी है, एंड एवरीथिंग सेम, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चीज लेके आने वाला है आपकी लाइफ। Wonderful. What story you tell yourself will appear in your life. आप अपनी जिंदगी में अपने आप को क्या स्टोरी कहते हैं? कल रुचि जैन ने कहा था, कल मतलब रुचि आज मेरे दिमाग से गई नहीं, आज मैंने कम से कम 10 लोगों को तो शेयरिंग कर दिया उनका। मैंने ऐसा शेयरिंग किया आज, अभी थोड़े दिन, अभी जो मेरे गेस्ट गए थोड़े टाइम पहले उनको ही बताया, मैं बोला उनका पहला ऑपरेशन होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, डॉक्टर गलती किए जा रहा है, but she can forgive. The moment when you forgive, you get power. आप में शक्ति आती है. It is very simple. And most important is your dreams will drive you. सपने हैं जो आपको जिंदा रखेगा, सपने हैं वो आपको आगे लेके जाएगा. Dreams will push you, will pull you always. सर एक बात और कहनी जी, वो कहती हैं कि मैं आसमान छूना चाहती हूं. सी द लैंग्वेज, द वर्ड्स आर सो इंपॉर्टेंट. मैं आसमान छूना चाहती हूं. एब्सोल्युटली. नाउ योर ड्रीम्स विल ड्राइव यू. सो फियर्स विल मेक यू मॉर्टल एंड योर ड्रीम्स विल मेक यू इमॉर्टल. इसका मतलब ऐसा है कि जो डरेगा वो मरेगा, और जो सपने देखेगा, जिसके सपने हैं, वो कभी नहीं मरेगा. सपने देखते जाओ. ये सपने देखना किसी ने सिखाया ही नहीं हमको. यही हमारा पूरा गड़बड़ हो गया है.
सपने नहीं देखना, सपने कभी पूरे नहीं होते, अरे हमारी कहाँ औकात है, हम कहाँ किस्मत वाले हैं, जितने चादर है उतनी पांव फैलाओ। अब सपने देखने से हमको किसी ने सिखाया ही नहीं। द मोस्ट पावरफुल टूल अगर भगवान ने हमें दिया है वो होता है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन करना किसी ने सिखाया ही नहीं। अब विजुअलाइजेशन ऐसी शक्ति है जिससे हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। वेरी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। अब हम विजुअलाइज करते हैं, हाय राम मर गया, अरे बेटी 8 बजे तक नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया, कल ही पेपर में पढ़ा था, ऐसा ऐसा होता है, अब ये सेफ नहीं है जगह, ये वो। आपका विजुअलाइजेशन गलत तरीके में चला जाता है। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि नेगेटिविटी भरी है ना सबकॉन्शियस माइंड में, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में है वही बाहर आएगा। सिंपल है। द पॉइंट इज कीप ऑन फीडिंग योर माइंड विथ पॉजिटिव थिंग्स। बस वाव करते जाओ, एप्रिशिएट करते जाओ, ग्रेटिट्यूड। और ऐसे क्लास में जब आप बैठोगे तो होता क्या है, दिन में कितनी भी नेगेटिविटी हुई ना, रात को 1-1.5 घंटा पॉजिटिविटी करके थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, पॉजिटिविटी लेके। सर मैंने तो एक बार जब से मैं जुड़ी हूँ, आई एम सो हैप्पी, सो लकी। हर समय यही कहती हूँ, ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और सर एक बात और कहती हूँ, लोग कहते हैं उम्र के साथ हम ओल्ड हो गए, बट मैं कहती हूँ तब के गोल्ड हो गए। नहीं, आपने अपनी क्लास शुरू कर देना अभी, कल मैजिक बुक अभी। सर मैंने आश्विन मैडम को मैंने कहा था मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, नहीं, तो आप मैडम ने बोला अंशु जी ये इतना आसान नहीं है। मैडम ने कहा, मैंने बोला मैडम को, नहीं, उनको बोलना, राजन सर ने बोला मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं भी क्लास शुरू कर रहा हूँ, आप भी चालू कर दो। एक मिनट। ओके, सो आई थिंक वी विल एंड द सेशन। काफी कितना 10 बज गए। हाँ। सर एक बात पूछनी थी आपसे, आप बोले ना होपोनो कब करना चाहिए, होपोनो प्रेयर? ओके, हो ओपनोपोनो जो है मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूँ अभी। ये हो हाँ। ओपनोपोनो टेक्निक हवाईयन आइलैंड्स, मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के नीचे कोई जो आइलैंड है ना, वहां की पुरानी प्रथा है, वहां लोग वैसे करते हैं। तो हुआ ये कि कोई गांव था, कौन सा गांव मेरे को, कैन समबडी हेल्प मी? तो उनके जो गांव में एक जेल था, जेल जहां हार्डकोर टेररिस्ट, मतलब जो बहुत गंदे डाकू गुंडे रहते थे, उनका वो अलग से सेल बनाया था, प्रिजन में सेल बनाया था, वहां अलग से उन लोगों को रखा जाता था क्योंकि वो बहुत डेंजरस थे। तो हुआ ये, वो एक जो हो ओपनोपोनो प्रैक्टिशनर था, ह्यू डैन करके था, HEW समथिंग नाम, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 महीने तक उस जेल में गए पर कोई भी कैदी को नहीं मिला। उन्होंने क्या किया, उनके फोटो रखे सामने और हो ओपनोपोनो टेक्निक शुरू की। हो ओपनोपोनो में क्या करना है, आई एम सॉरी, मतलब आपने जिम्मेदारी लेना है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, धन्यवाद, एंड आई लव यू। ठीक है, पहले नेगेटिविटी होती है फिर पॉजिटिविटी होती है। तो ऐसे उन्होंने किया 2-3 महीने तक। विदिन 6 months to 9 months उस जेल के अंदर सबके सब कैदी ठीक हो गए। अब इसके ऊपर किताब लिखी गई है हो ओपनोपोनो को लेके, एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड प्रैक्टिस इट। अब आपने कहां यूज करना मैं आपको बताता हूं। अब दिस इज वन टेक्निक जो आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, अब ये प्रैक्टिस, यस ये देखो आप, उन्होंने रितु जिंदाल ने नाम लिखा है, डॉक्टर हीलेन या हीलेन। तो आपने ये प्रैक्टिस को करना है, जैसे आपके घर में किसी को बीमारी आ गई है, किसी को बीमार है, तो आपने ये प्रैक्टिस करना है 108 बार, उसको जपते रहना है, एंड यू हैव टू फील इट, रिमेंबर आई एम सॉरी। आई एम सॉरी जब आप बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी जवाबदारी ले ली है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आप किसी का भी थैंक यू कर सकते हैं, याद रखना। एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। सर मनी के एरिया में अगर करें तो कैसे करें फिर?
मनी का एरिया में, जैसे कि आपने समझो कि फॉर एग्जांपल आपने पैसे को लेके बहुत गंदे फीलिंग्स दिए, बहुत नेगेटिविटी की है, आपने कुछ अच्छा बड़ा बुरा बोला है मनी को लेके, सो यू कैन ट्राई इट आउट फॉर मनी ऑल्सो। मनी को, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर लो, थैंक यू, आई लव यू मनी, आई लव यू सो मच, और इसको कंटिन्यू करते जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, दुनिया में लोगों ने इससे जादू किए हैं। People have caused miracles in their life just by using this technique, because we are all energy. हम एक एनर्जी है, ठीक है? जैसे मनी के एरिया में ये करती जाऊं, माला में जैसे जाप करती जाऊं। हाँ, बट देखिए, याद रखना एक बार, माला जब आप देखो, ये पूरी जो आप समझिए, ये पूरा मैटर जो है ना, फीलिंग्स को लेके है। फीलिंग्स क्या है आपको, because it is about your vibrations. Okay, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. You can feel sorry for anything, वो भी चलता है। You can forgive anybody, please forgive me, you are seeking forgiveness, thank you आप पानी का कर सकते हैं, किसी भी चीज का, but that feelings has to come. It is about the feelings in your body, it is about the vibrations of your body. फीलिंग से करना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, विमला, you wanted आपका कुछ, you have raised your hand. Yes, sir. Sir, I have joined recently, like around 5 to 6 months. My question is ki the time I have started the magic book with Ashwin ma'am, and now I'm following you as well. I just want to know, I have come across a lot of numbers like 11, 11, 10, 10. I see on the car, 3, 4, 3, 4 very often. So I just like to know, till time I never noticed, but suddenly I see, somewhere, somehow in a day 5, 6 times, so I come across. What is that? I just love to, I'm very curious because I never noticed all this before. इसको, anybody want to attempt this answer? I will give it, मैं आपको बताता हूँ बाद में। Okay, so let me give the answer. मैं बताऊं? हाँ, बताएं, शॉर्ट में बताएं। ये एंजेलिक नंबर बोलते हैं इसको। No. When your angels are guiding, they will show you this type of number. Yeah, that is also a very good answer. Yes, that's a true answer. Very nice answer. So these are angel guidance numbers. So these are all lucky numbers. So something good is coming to you. ऐसा उसका indication होता है. So this is one thought. Another thing is, जिसके ऊपर भी आप फोकस करोगे, that will magnify. Seriously? सबको, आप जिस भी चीज के ऊपर, अभी उन्होंने फोकस कर दिया 11, 11 के ऊपर, या 25, 25, 55, 55, अब आपका ध्यान उसके तरफ जाएगा। हुआ ये, मैं छाया, वी हैड गॉन टू चंडीगढ़, वहां दीपांजलि और एक लड़का था राजीव, उन्होंने हमें पूरा चंडीगढ़ घुमाया और वहां पर एक सेशन भी रखा था। तो हुआ ये कि हम लोग चारों जन गाड़ी में बैठे हैं और हमारे सामने 1111 करके गाड़ी गई। अब वो दीपांजलि चिल्लाने लगी, अरे 11111111, बोला क्या है ये, अरे लकी नंबर, लकी नंबर। अब ये बात मेरे दिमाग में भी बैठ गई। अब मैं और छाया भी जाते तो फोटो खींचते उसका, हमको भी दिखने लगी। उसके पहले मेरे 55 इयर्स में मैंने कभी 1111 नंबर नहीं देखा, बट जैसे ही मेरा फोकस गया वहां पर, मुझे भी अभी 1111 नंबर दिखने लगा। जीत। So whatever you will focus on will expand. Simple. So इसीलिए हम कहते हैं focus on good things in life, so good things in life will multiply. If you focus on complaining, complaining will multiply. Simple formula है। उसका भी गेम कराते हैं, चलो एक गेम खेलते हैं। इसमें एक चीज ऐड कर सकता हूँ? हाँ जी, करें। सर, एक ना ये जादुई संकेत भी होता है जब आप प्रैक्टिस के अंदर होते हैं मैजिक में, और आपके जो थॉट चल रहे हैं, पर्टिकुलर कोई नंबर आपको बार बार दिखाई देते हैं, तो वो आपसे यूनिवर्स बात कर रहा होता है। आपको उसमें, जैसे आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं या बॉम्बे से पूना जा रहे हैं, तो आपको किलोमीटर दिखाई देते हैं ना, कितने किलोमीटर दूर आपका है। तो अगर वो दिखाई देता रहता है तो आपको एक हिम्मत बनी रहती है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इस प्रैक्टिस को करते हुए ये नंबर्स, आप जैसे बोल रहे हैं, जिसपे फोकस करेंगे, हम अवेयर होते हैं, और अवेयर होते हैं तो हमारे को इस तरह के नंबर्स, जैसे घड़ी के अंदर 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, आपको 1111 दिखाई दे रहा है, वही फिगर आपको किसी और को दिखाई नहीं देगी। आप पिज्जा का बिल दोगे, आपको दिखाई देगा, दूसरे को दिखाई नहीं देगा। और जो हम जिनकी प्रैक्टिस करते हैं, निकोला टेस्ला की 369 वाली,
आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो जो टिप भी देते थे ना वो 369 में देते थे। वो जो काम करते थे वो 369 में करते थे। तो नंबर्स की एनर्जी है, तो जो नंबर्स आपको ज्यादा दिखाई देने शुरू होते हैं उसी रूट पे मेरे को कुछ अलग नंबर दिखाई देंगे, गुरप्रीत जी को कुछ और नंबर दिखाई देंगे। तो यूनिवर्स आपसे बात करता है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी मौका मिला तो इस पे बहुत बात करेंगे ये। लेकिन इतनी बात पक्की है, अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आप सही ग्रुप में हो, सही राजन सर के साथ में जुड़े हुए हो। ये भी अपने आप में कमाल की बात है। Thank you so much. That's so amazing to know. Thank you so much. अब जैसे आपने 66 रखा था इसका नंबर, तो 66 जो है वो अपने आप में एक जो है मैजिकल नंबर है। और देखिए 66 कंप्लीट हुआ लेकिन बंद नहीं हुआ, क्योंकि इसका टोटल 12 होता है और 12 के बाद 3 आ जाता है, तो 36 हो गया और वहां से 9 बन रहा है। तो ये सेशन जो है आप जब एंड करोगे तभी एंड होगा, ये एंड नहीं हो सकता। वेरी गुड सर, वेरी गुड। That's amazing. Thank you. और शुरुआत में आपने हमारे को भी लिया था, गुरप्रीत जी को भी, एक दो और भी लिया, लेकिन जो एक्टिव थे वो 3 थे। आज भी आपने पोस्टर में हमारा जो कम होता है ज्यादा होता है, आज भी वो सबसे आगे आता है। तो ये कुछ ना कुछ नंबर्स के साथ में आपने मैजिक बुक भी हमारी शुरू की, गुरप्रीत जी मेरे साथ और निखिल जी के साथ। उसके बाद दूसरी बार भी, और पहली बार जब की थी तब भी 3 लोग थे, महिमा जी थी, निखिल जी थे और ये गुरप्रीत जी थे। तो वो 3 की एनर्जी चाहे आप चाहे इंटेंशनली लेते हो या इंटेंशनली हो जाता है, बस वो हो जाता है। तो नंबर से बड़ी गेम है, बहुत जबरदस्त है सर। Wow, wow, great. Acharya ji can सर ये only ठीक कह रहे catch हैं। these things. Acharya ji is the only one who और can अभी catch. देखिएगा आप सब लोग जितने भी लैपटॉप पे है सबको 22-22 दिखाई देने वाला है 1 मिनट के बाद में। तो अभी हम मैजिकल नंबर की बात कर रहे हैं, और अगर जिसने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लगाया हुआ है उसको 22:22 दिखाई देंगे। 4-2 का मतलब है कि इस वक्त इमोशनली कई लोग बहुत भावुक हो गए हैं। 2 नंबर भावुक का होता है, चंद्रमा का होता है। अरे वाह। Okay. So I will So hear. these numbers are indicators basically that you are going the right direction. बढ़िया. So a friend of mine, अंकित लोड़ा करके है, जयपुर में रहता है, तो उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि उनका जो गाड़ी का नंबर था वो मुझे, मेरे गाड़ी का नंबर की प्लेट वाली मुझे गाड़ी दिखेगी। उन्होंने लिखा, तो उन्होंने मुझे शेयर किया एक दिन कि राजन मैंने ऐसा ऐसा लिखा था, और मैं ये मतलब मुझे मेरे गाड़ी का नंबर ऐसे ही मेरे आगे एकदम आके ऐसा ओवरटेक किया और मेरे आगे सामने आके खड़ी हो गई। बोला यार क्या बात है यार, बहुत बढ़िया है। मैंने भी किया, मैंने भी लिखा, मेरा 9621, मेरे प्रैक्टिकली सभी गाड़ियों का नंबर 9621 है। तो मैंने मेरा मैनिफेस्टेशन में लिखा आई विल सी अ कार नंबर 9621। तो अब होता क्या है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है ना, तो आपकी जो नजर है ना वो उस नंबर को ढूंढती रहती है। तो 8-15 दिन या महीना चला गया रहेगा, मैं अंधेरी में साकीनाका करके जगह है, आई डोंट नो कैसे मैं वहां खड़ा हूं और ऐसे ही ऐसा सामने आके मेरे वो गाड़ी खड़ी हो गई 9621। सो दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सर आपका जो नंबर है 9621, लास्ट के जो दो नंबर है उसका टोटल 3 हो जाता है। तो आपका ये बहुत जबरदस्त नंबर है, ये बहुत हाईली पेड नंबर है 9621। 21 जो है वो 3 हो गया, उसके बाद 6 फिर 9। वेरी लकी नंबर। Sir, only Acharya ji can see these things. वेरी लकी नंबर। अभी मेरे एक क्लाइंट ने लिया BMW और उसने जो गाड़ी का नंबर लेना था 1 2 3 4 सस्ता मिल रहा था आजकल, क्योंकि आपको ऑप्शन होती है, और 369 का इतना चलन हो गया उसको वो महंगा मिला। अब आपने सभी लोगों को निकोला टेस्ला सिखा दिया है, तो सब 369 ले रहे हैं। उसके भाव बढ़ गए। अब आचार्य जी एक क्लास लेंगे नंबर के ऊपर, मुझे नहीं पता। इट इज इंट्रीगिंग, इट्स रियली इंट्रीगिंग मी। ओके, सो हमारा भी 369 है सर कॉम्बिनेशन। हाँ जी, मेरा, हमारे घर का नंबर 3 है, वाइफ का बर्थडे मतलब मेरा 6 है और वाइफ का 9 है, 369। क्या बात है, तुम तो यार धन्य हो। ओके, आज पता लगा सर। So let us end this session. So one more announcement, क्योंकि लोनावाला के सीट रूम्स पूरे फुल हो जाएंगे, मुझे लगता है 1 दिन में फुल हो जाएंगे। If anybody wants to join the लोनावाला retreat program, कल या परसों 1 दिन में कंप्लीट कर देना, बिकॉज हमें आज बहुत सारे लोगों का ये आया है, and I think by tomorrow within 2-3 days we all the rooms are going to be sold out. So if you are intending to come, if you want to join us for 2nd to 5th of July,
in Lonavala retreat. So thank you very much, and we end this session by saying आज तो मजा आ गया. आज तो मजा आ गया. आज तो मजा आ गया. मजा आ गया सर, बिल्कुल ही मजा आया. सीरियसली मजा आ गया.